प्यारे बच्चों और सभी मित्रों, आप सबका हमारे YouTube चैनल वेलकम भारत में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 का जो विज्ञान है, साइंस है, उसका जो फिजिक्स वाला भाग है, जो चैप्टर 10 से स्टार्ट होता है, उसकी वीडियो बनाना प्रारंभ कर रहा हूँ। जो चैप्टर 10 है उसमें प्रकाश की जो परिघटनाएं हैं, परावर्तन और अपवर्तन के बारे में विस्तार से बताया गया है। परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन और अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रकाश के परावर्तन की जो घटना है वो क्या है, किस प्रकार से परावर्तन होता है, किन नियमों के तहत होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। प्यारे छात्रों, प्रकाश क्या है? वास्तव में जो प्रकाश है वो एक प्रकार की ऊर्जा है, जो आगे चलकर आप पढ़ोगे कि ये फोटॉन्स के रूप में चलती है। और ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इनके रूप में ये आगे बढ़ती है और प्रकाश जो है सरल रेखा में चलता है। ये जो प्रकाश है, जो लाइट है, इसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। आप देखते हो रात्रि में जब अंधेरा होता है, जब हम अंधेरे कमरे में होते हैं तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रकाश नहीं होता है। जब हम लाइट जला देते हैं, बल्ब जला देते हैं, तो हमें वस्तुएं दिखाई पड़ने लगती हैं। इसी प्रकार से जब दिन निकलता है, सूर्य उगता है, तो हमें वस्तुएं दिखाई पड़ने लगती हैं। तो इसका मतलब प्रकाश जो है हमें वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है, उसके द्वारा ही हमें ये जो वस्तुएं हैं वो दिखाई पड़ती हैं। आप अगर पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर अंतरिक्ष में जाओगे, स्पेस में, तो वहाँ देखोगे वहाँ अंधेरा होता है बिल्कुल। कारण ये है क्योंकि वहाँ कोई पदार्थ नहीं है, और जहाँ कोई पदार्थ जैसे वायु है या धूल धुएं के कण हैं, तो अगर वो नहीं है तो प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता, और परावर्तन के बिना हमें वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। जब ये प्रकाश जो है, चाहे सूर्य का प्रकाश हो, बल्ब का प्रकाश हो या अन्य किसी वस्तु का प्रकाश हो, जब वो वस्तु पर पड़ता है और वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आँख में जाता है, तो वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। तो यहाँ जो वायुमंडल है पृथ्वी के चारों ओर, तो कोई भी वस्तु अगर कहीं रखी हुई है तो उससे परावर्तित प्रकाश हमारी आँख में पहुँचता है और उसके कारण हमें वस्तु दिखाई पड़ती है। जबकि जो अंतरिक्ष है उसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पदार्थ नहीं है, छोटे छोटे कण नहीं है पदार्थों के, तो इसलिए उनसे जो सूर्य का प्रकाश है वो परावर्तित नहीं हो पाता है और हमारी आँख में नहीं पहुँच पाता है, इसलिए वहाँ अंधेरा दिखाई पड़ता है। आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सी जो परिघटनाएं हैं प्रकाश संबंधित वो देखते हैं। जैसे कोई भी जो माध्यम है वो प्रकाश को मोड़ देता है। जब उसके ऊपर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश को मोड़ देता है। जैसा आपने दर्पण देखा होगा, शीशा, तो वो प्रकाश को मोड़ देता है। और जब वर्षा काल में आपने देखा होगा आकाश में इंद्रधनुष बनता है, जिसमें कई रंग होते हैं, तो वो भी प्रकाश के कारण ही होता है। जो हमें प्रकाश दिखाई पड़ता है, रंग, वो उसके कारण ही दिखाई पड़ते हैं, प्रकाश की परिघटनाओं के कारण। और जो तारे टिमटिमाते हैं, और आप देखते हो सूर्य जब उदय होता है और अस्त होता है तो वो लाल रंग का प्रतीत होता है। तो ये सब परिघटनाएं या आकाश का नीला दिखाई पड़ना, ये सब प्रकाश के कारण होती है। अब प्रकाश चूँकि सीधी रेखा में चलता है, तो हम प्रकाश का जो मार्ग है उसे एक तीर का जो चिन्ह है इस प्रकार से दिखाते हैं। ये जो नोक है वो प्रकाश के चलने की दिशा को व्यक्त करती है, और ये जो लाइन है ये प्रकाश के पथ को प्रदर्शित करती है। तो ये जो है प्रकाश किरण है, यहाँ जो दर्शाई गई है। ये भी आगे पढ़ेंगे कि प्रकाश में परावर्तन के अतिरिक्त बहुत सी परिघटनाएं होती हैं, जैसे अपवर्तन है, विवर्तन है, व्यतिकरण है, ध्रुवण है। बहुत सी
परिघटनाएं इसमें घटित होती हैं वो आगे चलकर अगली क्लासेस में आप पढ़ेंगे। यहाँ जो मुख्य है वो प्रकाश का परावर्तन है। अब आप परावर्तन क्या होता है ये आप समझ लीजिए किस प्रकार से होता है। ये एक समतल दर्पण है जो आप घरों में प्रयोग करते हो देखने के लिए। इस पर ये कांच का होता है और इसमें एक साइड में पॉलिश होती है। पॉलिश के लिए हमने ये निशान बनाए हैं, इसका अर्थ है पॉलिश एक साइड में। तो जब कोई प्रकाश किरण इस दर्पण पर पड़ती है तो ये वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो प्रकाश के इस गुण को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, अर्थात प्रकाश के किसी तल से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रकाश किरण के किसी चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की घटना को परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन है ये। अब ये देखते हैं यहाँ कैसे होता है, ये चिकने तल से परावर्तन कैसे होता है। ये मैंने बताया आपको, ये चिकना तल है, यहाँ ये समतल दर्पण है जो घर में प्रयोग होता है। इस पर ये प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण। इस किरण को बोलते हैं आपाती या आपतित किरण, आपाती किरण। आपाती या आपतित यानी जो आकर के गिरती है। ये है परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। ये जहाँ से ये परावर्तित होती है, यानी ये जो चिकना तल है, जो समतल दर्पण है सपोज, तो इसका जो ऊपरी तल है ये परावर्तक पृष्ठ होगा। अब जहाँ ये जो किरण है आकर गिरती है जिस बिंदु पर, ये कहलाता है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और अगर आपने आपतन बिंदु पर 90 डिग्री कोण बनाते हुए इस समतल दर्पण से, इस जो परावर्तक पृष्ठ है इसके तल से ये 90 डिग्री कोण बनाते हुए आप रेखा खींचोगे तो ये कहलाता है आपतन बिंदु पर अभिलंब। और ये जो किरण है जो टकराकर वापस गई है ये कहलाती है परावर्तित किरण। इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। मान लिया ये ए और यहाँ ये ओ पॉइंट है, मान लिया ये ओ पॉइंट है, ये बी है यहाँ। तो जो ओ ए है, ओ ए ये बराबर हुई आपाती किरण, ओ बी परावर्तित किरण, और ओ एन आपतन बिंदु पर अभिलंब, पर अभिलंब। और जो ये है मान लिया यहाँ एम है, ये एम डैश है, तो एम एम डैश जो है इसका परावर्तक पृष्ठ है। ये सब मैंने लिख दिया है यहाँ। प्रयोगों द्वारा ये देखने में आया कि ये जो कोण है, कोण ए ओ एन ये और कोण बी ओ एन ये दोनों बराबर होते हैं। ये कोण कहलाता है आपतन कोण और ये कोण कहलाता है परावर्तन कोण। तो कोण ए ओ एन
बराबर, इसे हम बोलते हैं आई। तो कोण आई और ये है आपतन कोण। ये आई हुआ। और जो कोण BON है ये बराबर है, ये R से इसे प्रदर्शित करते हैं, और ये है परावर्तन कोण। ये R है। अब जो परावर्तन के नियम हैं, परावर्तन के नियम ये आपको याद रखने हैं, ये काम आएंगे। क्या नियम हैं? इसके 2 नियम हैं। नंबर 1, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जब हम लैब में प्रैक्टिकल करते हैं तो इसे प्रूव कर सकते हैं कि ये जो आपतन कोण आई है ये परावर्तन कोण R के बराबर होता है, यानी कोण I बराबर है कोण R। दूसरी बात है, जो आपाती किरण है, आपाती किरण और जो परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, जो आपतन बिंदु पर अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होते हैं। इसे आपको समझना है, ये कैसे है। ये आप देख रहे हैं जो मैंने फिगर बनाई हुई है, ये फिगर ये कागज़ के तल में बनी हुई है। तो ये आप इसे समझ लें कि अगर ये तो है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण और ये है अभिलंब, आप इसे यहाँ समझ सकते हैं। ये 3 है। तो आप देख रहे हो ये तीनों कागज़ के तल में हैं, ये भी और ये भी, ये तीनों कागज़ के तल में हैं यहाँ रखे हुए। तो ये जो परावर्तन का जो दूसरा नियम है वो ये कहता है कि ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये तो कागज़ के तल में हो गए और ये जो परावर्तित किरण है वो इस प्रकार से इसके तल में नहीं रही, किसी और मार्ग से चली गई। तो ऐसा कभी नहीं होता है। तो या ऐसा इधर हो गई, ऊपर चली गई, या इनमें से कोई अन्य अभिलंब है वो कहीं और खींच आ गया। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं होता है कि इनमें से ये जो तीनों में से कोई भी इस तल से अलग हो, चाहे आपाती किरण हो या परावर्तित किरण हो या अभिलंब हो, सारे के सारे यहाँ कागज़ के तल में होंगे। अगर आप इसे बोर्ड पे खींचेंगे तो बोर्ड के तल में होंगे। और आप ये कह सकते हैं कि इन तीनों से, यानी आपतित किरण से, अभिलंब से और परावर्तित किरण से गुजरता हुआ, इनको छूता हुआ एक तल खींचा जा सकता है। तो इस वीडियो में हमने आपको परावर्तन क्या है और इसके नियम क्या हैं ये समझाया। इस चैप्टर में मुख्यतः जो गोलीय दर्पण हैं, जो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण हैं, और जो अपवर्तन में हम पढ़ाएंगे जो लेंसेज हैं, अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, उनसे जो लेंसों से अपवर्तन वो किस प्रकार से होता है, और जो दर्पण है उनसे परावर्तन किस प्रकार से होता है, जो गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, वो सब हम आपको विस्तार से आगे की वीडियो में समझाएंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
बेल आइकन बजाएं, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।